Good morning, students. My name is Kavita Chaudhary from Sunita Global School and I will teach you Hindi in class 3rd. तो एक बार फिर से बच्चों आपका मेरी कक्षा में हार्दिक स्वागत है। आज की क्लास को शुरू करने से पहले मैं आपको बता देती हूँ, पिछली क्लास में हमने आपकी हिंदी की किताब से पाठ 12 पोषम पा भाई पोषम पा इस कविता को हमने पढ़ा था। इस कविता में हमें क्या शिक्षा मिली थी कि बच्चों को जो है अपने अंदर अच्छी आदतों को बढ़ाना चाहिए, अच्छी आदतों का विकास करना चाहिए और बुरी आदतों से हमेशा दूर रहना चाहिए। ठीक है। पोयम क्या थी? पोयम ये थी कि एक लड़का होता है, कौन? रोहित, जो क्या करता है, कुछ फूल तोड़ देता है और उससे बड़ी भूल हो जाती है। तो रोहित फिर पछताता है, यानी उसको अपनी गलती का पछतावा होता है और वो पेड़ लगाने के लिए जाता है। फिर हमने पढ़ा कि एक लड़की होती है जिसका नाम होता है दीपा। वो क्या करती है, टॉफी खाती है और उसका जो कचरा होता है वो वही फेंक देती है, यानी दीपा ने कूड़ा फैलाया। ठीक है। तो दीपा क्या करती है, कचरा फैला देती है और उसका दोस्त राहुल जो होता है वो उसे समझाता है। बात दीपा के समझ आ जाती है और वो क्या करती है, वो कहती है कि वो अब हमेशा सफाई रखेगी। फिर तीसरे पैराग्राफ में क्या हुआ था कि सब बच्चे खेल रहे होते हैं, तभी जो हनी होता है वो मनी को धक्का दे देता है। फिर उसके सारे दोस्त हनी को समझाते हैं, हनी को बात समझ में आ जाती है और फिर वो मनी से माफी मांगता है। फिर आखिरी पैराग्राफ क्या बताया था कि हम बच्चे जो है रोज नए पेड़ लगाएंगे, हर दिन जो है नए पेड़ लगाएंगे, गंदगी नहीं फैलाएंगे और हम सब साथ मिलकर रहेंगे और अच्छी बातें ही हमेशा करेंगे। तो इस कविता का मतलब यही था। ये क्या समझाना चाहता है, ये कविता क्या समझाना चाहती थी आपको कि आपको बुरी आदतों से दूर रहना है और अपने अंदर अच्छी आदतों का विकास करना है। ठीक है बच्चों। तो ये तो हो गई कल की बात कि कल की क्लास में हमने क्या पढ़ा था। साथ ही साथ हमने इस पाठ के कुछ शब्दार्थ भी पढ़े थे और ये शब्दार्थ आपको अपनी हिंदी की कॉपी में करने थे। पहला शब्दार्थ था भूल, भूल यानी गलती। दूसरा पछताना, पछताना यानी गलती पर शर्मिंदा होना। तीसरा कूड़ा, कूड़ा यानी कचरा। चौथा था सदा, सदा का अर्थ होता है हमेशा। पांचवा था माफी मांगना, माफी मांगने का अर्थ होता है क्षमा मांगना। फिर अगला था नित, नित का अर्थ होता है प्रतिदिन। तो ये कुछ शब्दार्थ थे जो आपको अपनी हिंदी की कॉपी में करने थे। ठीक है। आज की क्लास में हम क्या करने वाले हैं, हम कुछ कविता की पंक्तियों को पूरा करो ये प्रश्न करने के साथ साथ कुछ निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दो, उसके कुछ मौखिक प्रश्न दिए हैं वो करेंगे। ठीक है बच्चों। तो आज की क्लास को शुरू करते हैं। पिछली क्लास में हमने क्या पढ़ा था वो मैं आपको समझा चुकी हूँ और शब्दार्थ मैंने आपको होमवर्क में दिए थे, यानी क्लास वर्क के अंदर वो आपको करने थे। तो कुछ इस तरह से जो है आपको होमवर्क करना था। ठीक है। इसका पीडीएफ मैंने आपको सेंड किया था। कक्षा कार्य लिख करके पाठ 12 पोषम पा भाई पोषम पा, पाठ का नाम लिखना था। फिर शब्दार्थ हेडिंग लगाकर कुछ कुल मिला के आपके कुछ 6 शब्दार्थ थे, वो शब्दार्थ आपको कॉपी में लिखने थे। जैसे कि भूल यानी गलती, पछताना गलती पर शर्मिंदा होना, कूड़ा यानी कि कचरा, सदा यानी हमेशा, माफी मांगना यानी कि क्षमा मांगना और नित, नित यानी प्रतिदिन। अब आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं ये वाला प्रश्न, निम्नलिखित कविता की पंक्तियां पूरी करो। ठीक है। तो क क्या है, रोहित ने तोड़े, फिर कुछ रिक्त स्थान दे रखा है। फिर नेक्स्ट लाइन भी यानी अगली लाइन भी रिक्त स्थान के साथ शुरू हो रही है और फिर लिख दिया है भूल। तो अब हमें जो है इस पंक्ति को पूरा करना है जो हमने कविता में पढ़ी थी। रोहित ने तोड़े कुछ फूल, हो गई उससे भारी भूल। तो अब यहाँ हम लिखेंगे, तोड़े तक लिखा है, सिर्फ हमें क्या लिखना है, कुछ फूल। हम लिखेंगे कुछ फूल और नेक्स्ट लाइन में आ जाएगा हो गई उससे भारी भूल, हो गई उससे भारी भूल। एक बार आपको क्या करना है, किताब में साथ साथ में भरते जाना है। अपनी किताब को भी आपको भरना है पेंसिल से। ठीक है। कॉपी में तो करना ही है। रोहित ने तोड़े कुछ फूल, हो गई उससे भारी भूल। ठीक है। अब नेक्स्ट लाइन ख, दीपा ने, फिर कुछ रिक्त स्थान दिया है, फिर रिक्त स्थान से लाइन शुरू हो रही है और लिखा है समझाया। तो क्या लाइन थी,
दीपा ने कूड़ा फैलाया, राहुल ने उसको समझाया। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, दीपा ने कूड़ा फैलाया, कूड़ा फैलाया, और नीचे लिख देंगे राहुल ने उसको समझाया। राहुल था या रोहित, एक बार देख लेते हैं। क्या था, राहुल ने उसको समझाया। ठीक है बच्चों, राहुल ने उसको समझाया, हम सही लिख रहे हैं, राहुल ने उसको समझाया। तो अभी तक क्या लाइन बनी है, रोहित ने तोड़े कुछ फूल, हो गई उससे भारी भूल, दीपा ने कूड़ा फैलाया, राहुल ने उसको समझाया। ठीक है बच्चों, अब ये वाली लाइन में इरेज कर रही हूँ, अगर आपने नहीं लिखी तो आप वीडियो को पॉज करके भी लिख सकते हो। अब नेक्स्ट है घ और घ। घ लाइन क्या है, नित नए, फिर रिक्त स्थान दे रखा है, और अगली लाइन भी रिक्त स्थान से शुरू हो रही है, और एंड में शब्द लिखा है फैलाएंगे। तो क्या लाइन पढ़ी थी हमने, नित नए पेड़ लगाएंगे, गंदगी कहीं ना फैलाएंगे। तो हम लिखेंगे यहाँ पर नित नए पेड़, नित नए पेड़ लगाएंगे, लगाएंगे। और उसके बाद नेक्स्ट लाइन क्या आ जाएगी, गंदगी कहीं नहीं फैलाएंगे, गंदगी कहीं ना फैलाएंगे। ठीक है, अब घ वाली लाइन, रहेंगे मिलकर, फिर रिक्त स्थान दे दिया, अगली लाइन भी रिक्त स्थान से शुरू हो रही है, बात। तो क्या लिखा था, रहेंगे मिलकर सबके साथ, करेंगे सारी अच्छी बात। तो हम लिखेंगे, सिर्फ हमको क्या लिखना है, रहेंगे मिलकर, यहां से सबके साथ, और नेक्स्ट करेंगे सारी अच्छी बात, करेंगे सारी अच्छी बात। ठीक है, तो ये आपको अपनी जो बुक है, किताब है, उसके अंदर लिखना है। कॉपी में किस तरह से करना है वो मैं अभी आपको समझाऊंगी। तो क्या बन गया, सबसे ऊपर वाला, रोहित ने तोड़े कुछ फूल, हो गई उससे भारी भूल। फिर ख क्या था, दीपा ने कूड़ा फैलाया, राहुल ने उसको समझाया। घ हो गया, नित नए पेड़ लगाएंगे, गंदगी कहीं ना फैलाएंगे। और फोर्थ क्या होगा, रहेंगे मिलकर सबके साथ, करेंगे सारी अच्छी बात। ठीक है, तो ये कविता की कुछ पंक्तियां थी, उसको आपको पूरा लिखना था, रिक्त स्थान के तौर पर आपको दे दिया। अब प्रश्न 2, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दो। पहले कुछ मौखिक प्रश्न है, फिर लिखित है। आज की क्लास में हम मौखिक प्रश्न देखते हैं। क प्रश्न क्या है, रोहित से क्या भूल हो गई, यानी हमने पढ़ा था कि जो रोहित था ना, उससे क्या भूल हो गई थी, उसने क्या गलती कर दी थी, वो हम आपको बताना है। ख प्रश्न, दीपा की समझ में क्या बात आ गई, यानी जो दीपा थी जिसने चॉकलेट खाकर कचरा वहीं फेंक दिया था, उसने क्या गलती की वो तो आपको पता है। उसकी समझ में क्या बात आ गई, यानी उसको कौन सी बात समझ में आ गई। और फिर घ, हनी ने किसको धक्का दिया, यानी जो हनी था ना, उसने किसको धक्का दिया था। इन सब के आंसर आपको बताने हैं। तो आंसर क्या होंगे देख लेते हैं। रोहित से क्या भूल हो गई, तो उत्तर हम लिखेंगे, रोहित से फूल तोड़ने की भूल हो गई। ठीक है, हमने पढ़ा था ना, रोहित ने तोड़े कुछ फूल, हो गई उससे भारी भूल। तो क्या भूल हो गई, रोहित से फूल तोड़ने की भूल हो गई। उसके बाद ख प्रश्न, दीपा की समझ में क्या बात आ गई, तो उत्तर होगा, दीपा की समझ में यह बात आ गई कि कहीं भी कूड़ा नहीं फैलाना चाहिए, यानी हमें कहीं पर भी जो है कूड़ा नहीं फैलाना चाहिए। ठीक है, कहीं पर भी, यानी कोई भी जगह पर हमें कचरा नहीं फैलाना है।
उसके बाद ख प्रश्न क्या है, हनी ने किसको धक्का दिया, तो उत्तर हम लिखेंगे हनी ने मनी को धक्का दिया, यानी जो हनी था ना उसने खेलते खेलते मनी को धक्का दे दिया। ये तो बहुत सिंपल है, हनी ने मनी को धक्का दिया। ठीक है बच्चों, तो आज की क्लास में कौन कौन से क्वेश्चन हमने किए हैं एक बार फिर से देख लेते हैं। तो देखिए, पहले हमने क्या किया, पाठ को समझे। इस हेडिंग का प्रश्न 1, निम्नलिखित कविता की पंक्तियों को पूरा करो। ये प्रश्न किया। क क्या था, रोहित ने तोड़े कुछ फूल, हो गई उससे भारी भूल। फिर ख, दीपा ने कूड़ा फैलाया, राहुल ने उसको समझाया। फिर घ क्या था लाइन, घ लाइन क्या थी, नित नए पेड़ लगाएंगे, गंदगी कहीं ना फैलाएंगे। और घ लाइन क्या है, रहेंगे मिलकर सबके साथ, करेंगे सारी अच्छी बात। ठीक है बच्चों। उसके बाद प्रश्न 2, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दो। मौखिक प्रश्न का प्रश्न क्या था, रोहित से क्या भूल हो गई, तो आंसर यानी उत्तर क्या था, रोहित से फूल तोड़ने की भूल हो गई। फिर ख प्रश्न, दीपा की समझ में क्या बात आ गई, तो उत्तर क्या लिखा, क्या बताया मैंने आपको, दीपा की समझ में ये बात आ गई कि कहीं भी कूड़ा नहीं फैलाना चाहिए। और घ प्रश्न, हनी ने किसको धक्का दिया, तो उत्तर मैंने क्या बताया, हनी ने मनी को धक्का दिया। अब इसे किस तरह से करना है अपनी कॉपी में वो देख लो। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, कक्षा कार्य हमने कर लिया, ठीक है। उसके बाद शब्दार्थ हमने किए, ठीक है बच्चों। अब यहाँ पर थोड़ी जगह बच गई थी, इसलिए मैंने नीचे से ही एक लाइन छोड़ के प्रश्न उत्तर शुरू कर दिए, ठीक है। काफी लाइन बच रही है हमारी, कुल मिला के 5 लाइन्स बच रही है। तो वहीं से हमने क्या करना है, पाठ को समझे ये प्रश्न शुरू करने हैं, ठीक है। अगर आप चाहो तो नए पेज से भी कर सकते हो, अगर आप नीचे से करना चाहते हो तो आप नीचे से कर लेना। तो क्या करना है आपको, शब्दार्थ होने के बाद एक लाइन छोड़कर क्या लिखना है, कक्षा कार्य, ठीक है। यहाँ पर मैंने कक्षा कार्य नहीं लिखा है, आप लिख देना। पाठ को समझे, ये आपको हेडिंग लिखनी है। प्रश्न 1 क्या था, निम्नलिखित कविता की पंक्तियों को पूरा करो। तो उत्तर मैंने लिखा है यहाँ पर, रोहित ने तोड़े कुछ फूल, हो गई उससे भारी भूल। दीपा ने कूड़ा फैलाया, राहुल ने उसको समझाया। तो ये लाइन आपको कंटिन्यू लिखनी है, हर एक लाइन के बीच में कोई लाइन नहीं छोड़नी, ठीक है। क्योंकि वैसे भी ये बड़ी वाली लाइन छूट रही है और ज्यादा लाइन छोड़ने से भी जो कॉपी में इतना काम अच्छा नहीं लगता, ठीक है। जहाँ जरूरत हो वहीं हमें लाइन छोड़नी है। फिर घ लाइन, नित नए पेड़ लगाएंगे, गंदगी कहीं ना फैलाएंगे। और उसके बाद घ क्या थी लाइन, रहेंगे मिलकर सबके साथ, करेंगे सारी अच्छी बात। तो ये रिक्त स्थान हो गए। रिक्त स्थान होने के बाद एक लाइन छोड़नी है और प्रश्न 2 लिखना है। दूसरा क्या है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दो। फिर नई लाइन से मौखिक हेडिंग यानी मौखिक प्रश्न। क क्या है, रोहित से क्या भूल हो गई, उत्तर रोहित से फूल तोड़ने की भूल हो गई। फिर एक लाइन छोड़कर ख प्रश्न लिखना है, दीपा की समझ में क्या बात आ गई, तो हमने उत्तर लिखा, दीपा की समझ में यह बात आ गई कि कहीं भी कूड़ा नहीं फैलाना चाहिए। उसके बाद घ क्या है, हनी ने किसको धक्का दिया, तो उत्तर हनी ने मनी को धक्का दिया, ठीक है। तो इस तरह से आपको अपनी कॉपी में एकदम सुंदर सा काम करना है। इस काम की जो PDF होगी वो मैं आपको सेंड कर दूंगी, तो आपको उसी में से देख करके एकदम अच्छा सा काम करना है, ठीक है। क्योंकि आपके पास समय अभी बहुत है, तो अच्छे से काम करना है आपको। तो आज की क्लास में हम इतना ही पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम लिखित प्रश्नों को देखेंगे और जो बाकी के प्रश्न है वो भी देखेंगे। तो आज की क्लास में मैंने सिर्फ आपको रिक्त स्थान और 3 प्रश्न कराए, क्योंकि एक दिन में आप इतना ही कर सकते हो इसलिए। तो आशा करूंगी कि आज की क्लास में जो रिक्त स्थान और जो प्रश्न उत्तर मैंने आपको समझाए हैं वो आप अच्छे से समझ गए हो, और जो कॉपी में काम किस तरह से करना है वो भी आप समझ गए होंगे। आज की क्लास में इतना ही बच्चों, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।